Houston, we have visual confirmation of the African continent. It's breathtaking. हम सब ने स्पेस डॉक्यूमेंट्रीज देखी हैं। वो स्लो म्यूजिक, वो अर्थ का ब्यूटीफुल शॉट, वो एस्ट्रोनॉट स्माइल कर रहे होते हैं। लेकिन एक सेकंड रुक, जब कैमरा बंद होता है तब स्पेस एक्चुअली कैसा फील होता है। अब मैंने एस्ट्रोनॉट्स के Q&A सेशंस, रेडिट डिस्कशंस और उनके एक्सपीरियंसेस पढ़े, और जो चीज़ें सामने आई है ना, वो थोड़ी वियर्ड है और थोड़ी स्केरी और थोड़ी माइंड ब्लोइंग भी। स्पेस का स्मेल कैसा होता है, बॉडी के साथ क्या होता है, और क्यों एस्ट्रोनॉट्स कहते हैं कि स्पेस उनका दिमाग परमानेंटली चेंज कर देता है। आज हम PR वर्जन नहीं, रियल वर्जन देखने वाले हैं। पार्ट 2, स्पेस का स्मेल। सबसे पहले एक अजीब बात, स्पेस का स्मेल। ऑब्वियसली वैक्यूम में स्मेल नहीं होती है और वहाँ हवा ही नहीं है, लेकिन जब एस्ट्रोनॉट स्पेस वॉक करके वापस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एयरलॉक में आते हैं और हेलमेट निकालते हैं तो एक स्ट्रॉन्ग स्मेल फील होती है, और डिस्क्रिप्शन ऑलमोस्ट सबका सेम होता है। जले हुए स्टीक जैसा, गर्म मेटल जैसा, बिल्डिंग फ्यूम्स जैसा। कुछ लोग बोलते हैं बर्न्ट आलमंड कुकीज़ जैसा, पर गलत बना हुआ। पर साइंस क्या कहता है? लो अर्थ ऑर्बिट में एटॉमिक ऑक्सीजन शूट के मटेरियल्स के साथ रिएक्ट करते हैं। जब वो वापस स्टेशन के अंदर आते हैं और नॉर्मल ऑक्सीजन से मिक्स होता है तो वो मेटालिक बर्न स्मेल क्रिएट होता है। मतलब स्पेस का फ्रैग्रेंस ब्रांड लॉन्च करे तो नाम होगा याऊ दी बिल्डिंग शॉप, फ्रांस नेम। पार्ट 3, बॉडी का रेवोल्यूशन। हम सोचते हैं फ्लोटिंग मतलब मस्त मज़ा। रियलिटी, एस्ट्रोनॉट्स बोलते हैं कि फ्लोटिंग नहीं। अब सुन, ये थोड़ा ग्रॉस है। फीट का क्या होता है? अर्थ पे चलने से हमारे पैरों के नीचे क्लॉसेस बनते हैं। स्पेस में चलना ही नहीं पड़ता, तो वो थिक स्किन धीरे धीरे पील होने लगती है। कुछ एस्ट्रोनॉट्स ने बोला कि सॉक्स निकालते वक्त बहुत ही केयरफुल रहना पड़ता है, वरना कैबिन में डेड स्किन का क्लाउड उड़ सकता है। हाँ, इंटरस्टेलर ने ये पार्ट स्किप कर दिया था। अर्थ फ्रॉम कपोला विंडो एक कॉन्सेप्ट है जो स्पेस कम्युनिटी में काफ़ी डिस्कस होती है, ओवरव्यू इफेक्ट। जब एस्ट्रोनॉट्स अर्थ को ऊपर से देखता है कोई बॉर्डर नहीं, कोई कंट्री लाइन नहीं, कोई पॉलिटिक्स नहीं, बस एक छोटा सा ब्लू प्लैनेट अंधेरा यूनिवर्स के बीच लटका हुआ। फीलिंग को डिस्क्राइब करना मुश्किल है। कोई एस्ट्रोनॉट्स ने बोला कि उन्हें सडनली लगता है कि ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट्स कितने छोटे हैं। कई लोग इमोशनल हो जाते हैं। ये सिर्फ जॉब नहीं रहता, ये स्पिरिचुअल मोमेंट बन जाता है। एक्सपीरियंस स्पेशली मिशन के दौरान रिपोर्ट हुआ है, जो एजेंसीज जैसे नासा कंडक्ट करती है। स्पेस सडनली साइंस से ज़्यादा पर्सपेक्टिव बन जाता है, और जो ये देख लेता है वो वापस आकर सेम इंसान नहीं रहता। स्पेस फ्लैश फेनोमेनन, ये थोड़ा भी है। सोचो, तुम स्पेस स्टेशन में सो रहे हो, आंखें बंद है और अंधेरा होना चाहिए, राइट? लेकिन एस्ट्रोनॉट्स कहते हैं कि उनके आंखों के अंदर उन्हें फ्लैशेस दिखते हैं, छोटे स्ट्रीक्स, टाइनी स्पार्क जैसा। ये ड्रीम नहीं होता, ये कॉस्मिक रेस होते हैं, हाई एनर्जी पार्टिकल्स जो स्पेसक्राफ्ट के थ्रू पास हो रहे हैं और कभी कभी ऑप्टिक नर्व्स को टच कर लेते हैं। मतलब तुम लिटरली रेडिएशन को देख रहे हो,
यूनिवर्स तुम्हारे दिमाग के थ्रू पास हो रहा है। थोड़ा अनसेटलिंग है ना? कंक्लूजन, स्पेस सिर्फ ब्यूटीफुल नहीं है, वो स्मेली है, फिजिकली डिमांडिंग है, बॉडी को चेंज करता है और माइंड को भी। ये ग्लैमरस स्लो मोशन मूवी जैसा नहीं होता, ये रॉ ह्यूमन एक्सपीरियंस होता है। One of the sensations I absolutely wanted to remember and be able to talk about was standing up and trying to walk for the first time after being in space for 6 months. You know, your body gets used to just putting an arm somewhere and then relaxing the muscles and it would just stay there because there's no gravity pulling it there. And so lifting my foot up, it wouldn't hold it there. And so it would just snap back down. And so it's just this clumsy little flopping around. When we come back from space, we're actually prohibited from driving the car for at least a couple weeks. But once we get back into the car, things actually feel like they're going really, really fast, surprisingly. You know, obviously we're orbiting really quick, but we're so far away from the Earth that it doesn't feel that fast. And so getting into a car the first time, especially when someone else is driving, it just felt like we were screaming through the neighborhood. तो तुम्हें सबसे शॉकिंग क्या लगा? मेटालिक स्मेल, बर्ड लेग्स या वो रेडिएशन फ्लैशेस? अगर तुम्हें स्पेस का ये रियल साइड पसंद आता है तो सब्सक्राइब करो। आगे हम और भी डीप स्पेस स्टोरीज और अपकमिंग इसरो अपडेट्स कवर करने वाले हैं। ये यूनिवर्स शाइनी नहीं, अजीब है और वही उसे इंटरेस्टिंग बनाता है। तो हम दूसरे वीडियो में मिलेंगे। दिस इज योर स्टेलर गेमर साइनिंग आउट।